मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। మన భారతదేశ చరిత్రలో బీహార్ ప్రాంతానికి ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మన భారతదేశానికి తొలి రాజధాని నిర్మించబడిన ప్రాంతం మరియు ప్రపంచానికి శాంతిని బోధించిన ప్రాంతం ఇదే. కాబట్టి గౌతమ బుద్ధుడు ఎక్కువగా సంచరించిన ప్రాంతాలు కూడా బీహార్లోనే ఉన్నాయి. పహల్గావ్ దాడి జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత ప్రధాని మోడీ గారు బీహార్లో పర్యటిస్తూ దేశ ప్రజలకి ఉగ్రవాదులను మట్టిలో కలిపేస్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రధాని మోడీ గారు బీహార్లో పర్యటిస్తూ తాను ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నానని తెలియజేస్తూ పాకిస్తాన్కి సస్పెన్స్తో కూడిన వార్నింగ్నిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మన భారతదేశ విదేశాంగ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో అనే విషయానికి సంబంధించి తన స్పీచ్ ద్వారా మోడీ గారు ప్రపంచానికి సంకేతాన్ని ఇచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్కి ముందు మోడీ గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని, ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ఈరోజు మోడీ గారి దేశభక్తితో ఇచ్చిన సందేశాన్ని మోడీ గారి వాయిస్ ద్వారానే వినండి. साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति ये हमला किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us.
I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने
हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है। ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं।